नमस्कार मित्रों कुछ एक कलाकार इतने महान होते हैं, बहुत कम होते हैं वैसे, लेकिन वो इतने महान हो गए, इतने इतने शिखर पर पहुंच चुके हैं और अपने जीवन काल में ही उन्होंने उन ऊंचाइयों को छू लिया था जो अमरत्व की श्रेणी तक उसको पहुंच गए थे अपने जीवन काल में ही। और ये तय था कि ये लोग एक बेमिसाल संगीत परिवार के रूप में याद किए जाएंगे। मैं आपसे जो बांट रहा हूँ वो बात सिर्फ आशा भोसले जी के बारे में नहीं बांट रहा, यदि कि उनका जीवन का सोपान भी बड़ा गज़ब का है कि वो 92 वर्ष की उम्र तक अपने अंतिम सांस लेने से कुछ माह पूर्व तक अपना स्वर संधान करती रहीं। उन्होंने अंतिम गीत भी अपना गाया, रिकॉर्ड भी करवाया और उस अंतिम गीत में ये अपनी पोती के साथ एक सहगान के रूप में इनका जो गीत है वो रिकॉर्ड हुआ था। तो मित्रों, ऐसी महान शख्सियतें कभी जहन से उतरेंगी नहीं। और जो आज इसी संदर्भ में जब इन्होंने आखिरी सांस ली, आंख मूंदी, तो पूरा मंगेशकर परिवार ही याद आ गया। पूरा मंगेशकर परिवार कि ये परिवार कैसा परिवार था, गज़ब का, कि ये मूल रूप से कोंकणी परिवार होते हुए भी भारतीय जनमानस के जहन में पूरी तरह से पूरा परिवार अंकित हो गया। ये बात अलग है कि कुछ एक उपलब्धियां, एक दो सदस्यों के बारे में थोड़े सा कम जिक्र होता है, उनकी उपलब्धियां थोड़ी सी कम रही, लेकिन पूरे परिवार की समग्र जो उपलब्धियां हैं वो तो चरम सीमा तक ऑलरेडी उनके जीवन काल में ही पहुंच चुकी थी। इस मंगेशकर परिवार के इस परिवार में सबसे पहला नाम आता है दीनानाथ मंगेशकर, श्री दीनानाथ मंगेशकर। उनके नाम पर पुरस्कार भी हैं और संगीतकारों को और गायकों को दिए जाते हैं और बड़ा महत्व है उनके पुरस्कारों का भी। मूल रूप से ये कोंकणी भाषा के थे परिवार, ये परिवार सारा का सारा, लेकिन कोंकणी भाषा बिल्कुल एक अलग छोटी सी भाषा में सीमित नहीं रहा। कोंकणी तक इनकी अभिव्यक्ति, इनका सुर संधान, इनकी संगीत साधना सीमित नहीं रही। इन्होंने हमारे अपने ही देश की 22 भाषाओं में ऐसी अद्भुत संगीत रचनाएं दी जिनको आज भी बड़े चाव से याद किया जाता है। और उनमें तो गज़ब की बात यह है कि ये जब स्वर संधान करने पे ये लोग आते तो कहाँ आप सोच सकते हैं कि रफ़ी साहब भी अंग्रेज़ी गाना भी गाएंगे और वो भी विश्व में चर्चित होगा। तो इस प्रकार से इनके जीवन में भी ऐसे काल ऐसे आए जहाँ इनको कई जगह तो कई स्थानों पर तो पूजा भी गया है। इनकी प्रतिमाएं, इनके चित्र लोगों के घरों में लगाए गए और उनमें सबसे पहला नाम मंगेशकर परिवार में आता है, दीनानाथ मंगेशकर। और ये वैसे मूल रूप से ये भी कहा जाता है कि इनके माता पिता आओ सर आओ, मैं थोड़ा सा रह गया। मूल रूप से ये कहा जाता है कि इनके माता पिता, दीनानाथ मंगेशकर के माता पिता औपचारिक रूप से विवाहित नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो परिवार की परंपराएं हैं वो वैवाहिक बंधनों के साथ चलती रहीं। और दीनानाथ मंगेशकर के जो संतानें थी वो भी सारी की सारी विलक्षण संतानें। सबसे बड़ा जो है देन, जो इस परिवार की सबसे बड़ी देन जो है, सबसे शिखर पर नाम जिसका स्थापित हुआ वो थी लता मंगेशकर। लता ताई के नाम से लोकप्रिय थी। और उसके बाद एक ऐसी कलाकार, ऐसी शायद देश में, मेरे ख्याल में कि संगीत की दुनिया में या भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा जबकि किसी भी महान कलाकार के अंतिम संस्कार में स्वयं देश का प्रधानमंत्री भी सगर्व सिर झुकाकर गया कि वो अंतिम श्रद्धांजलि, अंतिम श्रद्धा सुमन पूरे देश की ओर से अर्पित करने की उसके मन में उत्कट एक प्रेरणा मिली और स्वयं गए हमारे प्रधानमंत्री भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मित्रों, भारत रत्न के सम्मान से भी इनको नवाजा गया, लता जी को। और उनका निधन 2022 में हो गया था। आपको पता ही है, उन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता था, भारत की कोकिला ये भी कहा जाता था।
और दूसरे स्थान पर थी आशा भोंसले। आशा भोंसले 92 वर्ष की उम्र तक वो बिल्कुल संतुलित रूप में सामने रहीं और कुछ माह पूर्व ही उन्होंने अपना अंतिम गीत रिकॉर्ड भी करवाया और उसके बाद उनका परिवार जो है वो भी अलग अलग रूप से कुछ संगीत से बधा भी रहा, कुछ संगीतेतर संगीत से हटकर भी अन्य व्यवसायों में चला गया। लेकिन पूरा का पूरा परिवार जो है उसको सरगम तो पूरी याद थी और सरगम के साथ साथ जब भी जितने भी स्वर थे, सातों स्वर, उनके उनके उच्चारण के बारे में, उनके गायन के बारे में सभी को सूझबूझ पूरी की पूरी थी, क्योंकि वो परंपरागत रूप से संस्कारों में उनके अंदर समा गई थी, समाहित हो गई थी। अब आशा भोंसले की वैसे तो अब अजीब लगता है कि 16 वर्ष की उम्र में ही शादी हो गई थी, लेकिन 16 वर्ष की उम्र के बाद जो गैप था वो भी बहुत ज़्यादा था। जो पति थे गणपत राव भोंसले, जिनके नाम को इन्होंने भोंसले को छोड़ा नहीं, भोंसले का नाम नहीं छोड़ा, बाद में तलाक भी हो गया 1960 में। आपस में अनबन कुछ विषयों को लेकर हो जाती है, तो उनका उल्लेख क्या करना। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये थी कि इनकी एक बेटी ने, जिसका नाम था वर्षा, 2012 में उसने आत्महत्या भी कर ली थी। तो ऐसे कई दुखद घटनाएं भी जीवन में घटी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कभी भी इस बात का प्रयास नहीं किया कि उनकी संगीत साधना पर ऐसी घटनाएं या दुर्घटनाएं कोई गहरा असर छोड़ सकें। और मित्रों, इसी परंपरा में तीसरा नाम आता है उषा मंगेशकर। उषा मंगेशकर ने भी हिंदी, मराठी, नेपाली, बंगाली और भोजपुरी और गुजराती भाषाओं में अनेक गीत दिए हैं। उनका भी अभी तक जो अभ्यास है संगीत का और संगीत की प्रस्तुतियां हैं वो उसी गौरव के साथ चल रही हैं। और उसके बाद आती है चौथी बहन, जिसका उल्लेख बहुत कम होता है, लेकिन वो भी गायिका हैं, मीना खाड़ीकर। वो भी एक प्रकार से पार्श्व गायिका के रूप में स्थापित हैं। उनको संगीत निर्देशिका के रूप में भी जाना जाता है और विशेष रूप से उन्होंने जो गाए हैं गीत, वो बच्चों के गीत हैं। बच्चों के गीत गायन में उनका जो स्थान है वो बड़ा अद्भुत है और वो अभी भी अपनी संगीत साधना में लगी हुई हैं। और जो अंतिम नाम है वो है हृदयनाथ मंगेशकर। हृदयनाथ मंगेशकर इन चारों बहनों के एकमात्र भाई, और वो भी बड़े अद्भुत, और अब भी उनकी ज़िंदगी जो है वो संगीत को समर्पित है। और ये परिवार जो है, इस परिवार से भारतीय संगीत संसार कभी भी उर्रन नहीं हो सकता और ना ही होना चाहेगा। धन्यवाद।